सफर सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होता, कभी कभी सफर होता है खुद के शोर से थोड़ा दूर जाने के लिए। हरिद्वार, जब कभी ये नाम आता है अक्सर सिर्फ एक ही जगह याद आती है, हर की पौड़ी। पर हरिद्वार अगर सिर्फ हर की पौड़ी होता तो शायद ये शहर सिर्फ तस्वीर बनकर रह जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो हरिद्वार हम अक्सर देखकर लौट आते हैं वो उसकी पूरी तस्वीर और कहानी नहीं होती। सच ये है कि हरिद्वार 5 अलग अलग तीर्थों का संगम है। हरिद्वार में है पंच तीर्थ और हर तीर्थ की अपनी अलग पहचान। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार के पंच तीर्थ देखने। वैसे तो हरिद्वार की कनेक्टिविटी देश के हर कोने से काफी स्ट्रांग है और यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन और बस की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। पर हमने दिल्ली से हरिद्वार की अपनी यात्रा कार से बाई रोड शुरू की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम टशन जिंदगी। तो आज हम निकले हैं अपने नए सफर पर, देश की राजधानी दिल्ली से हरि के द्वार हरिद्वार, जहां से मां गंगा पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में एंटर करती हैं। ये लेफ्ट में अक्षरधाम है, बट इतना ज्यादा पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा गंदा है कि अक्षरधाम भी नहीं दिख रहा है यहाँ से क्लियरली। तो ले लेते हैं हम अपना पहला हॉल्ट ब्रेकफास्ट के लिए। क्या ऑर्डर किया? आलू प्याज पराठा और चाय। आलू प्याज पराठा और चाय हमारा हमेशा का फेवरेट। वैसे हम लोग अक्सर जब भी जाते हैं हरिद्वार तो हमेशा मोस्टली यहीं रुकते हैं, है ना? अच्छी जगह है। और भैया हमारे पराठे लेके आ गए। चलो भाई, और यहाँ पे ये छोटे भी आए हुए हैं। आप भी क्या ब्रेकफास्ट करने वाले हो? और ये आ गई हमारी चाय। अब बढ़िया नाश्ता होगा। तो निकल रहे हैं हम अब ब्रेकफास्ट करके और बढ़ते हैं हम अपने सफर पे आगे। ट्रक भरे हुए गन्नों से फैक्ट्री जाएंगे। ये है मेरठ का मेट्रो स्टेशन, यहाँ तक मेट्रो आती है, दिल्ली टू मेरठ मेट्रो लगती जाती है। लाइन में घुस जा रहा है ना, वही लाइन बंद रहती है। छोटा सा ट्रैक्टर जा रहा है। ये साइड में सारे गन्ने के खेत हैं। और एक गन्ना जाओ तुम तोड़ के खा लो। चलो रुको। जो खेत वाला होगा दूर से देख के तोड़ा आएगा। सोच रहे हैं रुक लेते हैं और एक बार तोड़ के खा ही लेते हैं, है ना? वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो जब भी हम 4 धाम यात्रा पे जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ही होता है, तो हमें हरिद्वार आना ही पड़ता है। यहाँ रास्ते में हमें बहुत सारा ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी दिखी, यहाँ गुड़ बन रहा होता है। तो रवि जी अभी हमें बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे गुड़ बनता है। तो फिर हमारा गन्ना बनता है, उसका कंधे पर उठाकर यहाँ कंधे पे उठा के वहाँ पे डालते हो। वो वहाँ पे गिर गई। इधर सारा इधर से 1 2 3 4। गुड़ बनते हुए देख के अब हम लोग वापस चल दिए हैं रास्ते पे। अगले 40 मिनट में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी दूर रह गया हरिद्वार, यहाँ से सिर्फ 40 मिनट दूर है। और देखिए ये जनाब यहाँ रुक गए हैं चाय पीने के लिए। चाय पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिना चाय के कुछ होता नहीं है दुनिया में। भैया हमारी चाय भी लेके चले आए। बगल में ही ना
खाट पड़ी हुई है, बैठते हैं यहीं पे और चाय पीते हैं। ये है अमरापुर घाट। हरिद्वार पहुंचते ही हमने होटल में चेक इन कर लिया। लंदन शाम ढल चुकी है और पंच तीर्थ का ये सफर हम कल सुबह शुरू करेंगे, पर आज की शाम का प्लान सिंपल है, हरिद्वार के मशहूर स्ट्रीट फ्लेवर्स का स्वाद लेना। सुना है हरिद्वार में जैन चाट भंडार की चाट काफी मशहूर है, तो चलिए यहाँ की चाट का जायका लेते हैं। मतलब इनके स्वाद का वो हाइप नहीं है, सच में अच्छा है। और जो चाट है ना, जो चाट की डेफिनेशन है, ना तराजू ना बाट, और पत्ते को जीभ से चाट। अगर आपने पत्ता नहीं चाटा तो चाट की दुकान पे नहीं आए, हमारा तो यही मानना है। जय श्री गंगे मैया, राधे राधे। चाट का स्वाद लेने के बाद अभी हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि मथुरा वालों की प्राचीन दुकान नजर आ गई। यहाँ की पत्तों वाली पूरी सब्जी की काफी चर्चाएं हैं, तो चलिए हम भी इसका स्वाद लेते हैं। ये कुछ मीठा है और ये कुछ तीखा है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है पूरी का। मसालेदार आलू का स्वाद आ रहा है, थोड़ा सा पेठे का मीठापन आ रहा है, तो अपने आप में एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट है। रात काफी हो चली है और सुबह हमें पंच तीर्थ भी देखने जाना है, तो हम चल पड़े वापस होटल की तरफ। हरिद्वार की सुबह बहुत ही दिव्य और निराली होती है। भोर की चादर को उतार सूरज की पहली किरणें जैसे नील पर्वत के पीछे से झांक रही हैं। इस सुंदर दृश्य को देखकर हम रुक न सके और चल पड़े हरिद्वार के प्रथम तीर्थ हर की पौड़ी की ओर। शास्त्रों में हरिद्वार को अलग अलग नामों से जाना गया है, कपिल स्थान, गंगा द्वार और मायापुरी। गरुड़ पुराण के अनुसार अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी और द्वारावती
ये 7 स्थान मोक्ष देने वाले माने जाते हैं और माया यानी हरिद्वार इनका एक अविनाशी अंग है। ये है पंच तीर्थों में प्रथम गंगा द्वार, हर की पौड़ी। कहते हैं यही वो द्वार है जहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर धरती पर उतरती हैं और जहाँ से मानव मोक्ष की यात्रा शुरू करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब गरुड़ अमृत का कलश लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तभी अमृत की 4 बूंदें धरती पर उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में गिर गईं। माना जाता है कि हर की पौड़ी पर स्थित ब्रह्म कुंड ही वो स्थान है जहां हरिद्वार में अमृत की वो पवित्र बूंद गिरी। शायद इसीलिए हरिद्वार में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माँ गंगे हैं। हर हर गंगे। यहाँ के घाट अपने आप में एक अलग दुनिया है। सुबह सवेरे ही फूल मालाओं की रेड़ियां सज चुकी हैं। एक तरफ घाट पर हुड़दंग करते लोग तो बिल्कुल उनके बगल में श्रद्धा से माँ गंगा में डुबकी लगाते भक्त। सुबह सवेरे माँ गंगा की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम और वहीं सांसारिक विलासिता से वैराग ले चुके सन्यासियों की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा। यहीं गेरुआ वस्त्र पहने हाथ पकड़ पकड़ कर पैसा मांगते कुछ ढोंगी और उनके बिल्कुल पास से गुजर जाते बिल्कुल असहाय भिक्षुक। इस घाट पर जीवन के लगभग हर रंग देखने को मिलते हैं। हर की पौड़ी पर ही माँ गंगा को समर्पित श्री गंगा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण अजमेर के राजा मान सिंह ने 16वीं सेंचुरी में करवाया था। समय के साथ जब इस धरोहर पर वक्त की मार पड़ी तो हाल के वर्षों में जयपुर के मुरारका फाउंडेशन के सहयोग से इसका रिस्टोरेशन कराया गया। जय शंभू हर हर महादेव। वैसे एक बात सोचने पर मजबूर करती है, श्री गंगा मंदिर के रेस्टोरेशन के लिए एक फाउंडेशन को आगे आना पड़ा, जबकि यहीं इन्हीं घाटों पर सदियों से माँ गंगा के नाम पर चढ़ावा लिया जाता है। अगर आस्था इतनी गहरी है तो जिम्मेदारी इतनी हल्की क्यों? गंगा को माँ मानने वाले ही कुछ लोग इन घाटों पर तरह तरह की गंदगी भी छोड़कर चले जाते हैं। पुराने कपड़े, नए कपड़ों के रैपर, खाने के पैकेट और अफसोस यहाँ तक कि बच्चों के इस्तेमाल किए गए डाइपर्स भी। यही है माँ मानकर पुकारने और माँ की मर्यादा निभाने के बीच का फर्क। गंगा जी पर आओ, बड़ी अच्छी बात है। स्नान किया और भी अच्छी बात है, जल लेके जाओगे और भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो गंदगी छोड़ के जाओगे ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। हर सुबह जो गलतियां होती हैं, शायद उसका प्रायश्चित हर शाम माँ गंगा की आरती में होता है। इसलिए शाम को माँ गंगा की आरती के लिए हम यहाँ फिर लौट कर आएंगे। और अब चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले पंचतीर्थ की ओर, बिलवा पर्वत पर स्थित माँ मनसा देवी मंदिर। पहले जाएंगे मनसा देवी, दर्शन करके नीचे आएंगे, गेट नंबर 1। शिवालिक रेंजेस के बिलवा पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जो इस पवित्र यात्रा को काफी सुगम बना देती है। जो लोग पैदल यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, वह लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस पहाड़ी पर हर तरफ बेल के वृक्ष हैं, जिसके कारण इसे बिलवा पर्वत कहा जाता है। कहते हैं बेल के वृक्ष महादेव शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्तों द्वारा उन्हें बेल पत्र और बेल के फल अर्पित किए जाते हैं। कहते हैं माँ मनसा देवी का जन्म ऋषि कश्यप के मन से हुआ था, इसीलिए इन्हें मानस देवी यानी मन से जन्मी कहा गया। बाद में जब आम लोग संस्कृत छोड़कर प्राकृतिक भाषा बोलने लगे तो संस्कृत नाम मानस देवी का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बिगाड़कर मनसा देवी हो गया, जो आज तक प्रचलित है। माँ मनसा देवी को नागराज वासुकी की बहन माना जाता है और इन्हें विषहारी
यानी विष को हरने वाली भी कहा जाता है। पहली बार इनका जिक्र ब्रह्मा पुराण में आता है। इससे पहले माना जाता था कि ये आदिवासी यानी जनजातीय देवी हैं। आज मां मनसा देवी को मनोकामना पूर्ति करने वाली और सांपों के काटने से सुरक्षा देने वाली के रूप में पूजा जाता है। अब हम इस पहाड़ी से वापस उतरते हैं और बढ़ते हैं अपने तीसरे पंचतीर्थ की ओर, नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी मंदिर। कहा जाता है शुंभ और निशुंभ नाम के असुर भाइयों ने जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब मां पार्वती ने अपनी ऊर्जा से कन्या को प्रकट किया। उस कन्या की सुंदरता देखकर शुंभ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर कन्या ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर शुंभ ने अपने 2 सेनापति चंड और मुंड को उस कन्या का वध करने के लिए भेजा। इसी नील पर्वत पर उस कन्या ने चंड और मुंड का संहार किया। चंड का वध पहले करने के कारण उस कन्या को मां चंडी के नाम से जाना गया। बाद में मां चंडी ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके धर्म की पुनः स्थापना की। अब हम चंडी माता मंदिर पहुंच गए हैं रोपवे के थ्रू। 18वीं सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने नील पर्वत पर मां चंडी की मूर्ति स्थापित की। आगे चलकर कश्मीर के राजा सुचैत सिंह ने 1929 में मां का मंदिर बनवाया। अब हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए चंडी माता मंदिर में, लेकिन अंदर फोटो और वीडियो कुछ भी लेना अलाउड नहीं था, इसलिए हम नहीं ले पाए हैं। बट अब हम वापस रोपवे से नीचे जा रहे हैं। शाम होने वाली है, पहले कुछ खा लेते हैं और फिर चलेंगे मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा आलू के साथ खाता हूँ। आलू बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। टेस्ट इज़ गुड, और ये मुझे गुड़ से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और साथ में अब चाय भी आ चुकी है। थोड़ी थकान उतर गई, अब चलते हैं। शाम ढलते ही हर की पौड़ी पर घंटियों की धुन गूंज उठती है। हजारों हाथ एक साथ मां गंगा से अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। कोई क्षमा मांगता है, कोई आशीर्वाद, तो कोई बस मां को शुक्रिया कहता है। मां गंगा को समर्पित ये दिए कोई लिखी हुई प्रार्थना नहीं होती, ये तो बस मां से कही गई मन की बातें होती हैं, इस विश्वास के साथ कि मां इन्हें जरूर सुनेगी। अब चलते हैं अपने चौथे पंचतीर्थ की ओर, कुशावृत घाट। इसी कुशावृत घाट पर ऋषि दत्तात्रेय ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। कहते हैं भगवान राम ने भी यहीं अपने पिता राजा दशरथ और पूर्वजों के लिए पिंडदान किया।
कुशावर्त घाट के समीप ही श्री पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम सिंह ने 1876 में करवाया था। इस मंदिर का शिवलिंग नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग का प्रतिबिंब है और ये भी उसी कसौटी पत्थर से निर्मित है जिससे नेपाल के पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग बना है। अब बढ़ चलते हैं पंच तीर्थ के 5वें तीर्थ की ओर, पर उससे पहले हरिद्वार के 2 और प्रमुख स्थल भारत माता मंदिर और सप्तऋषि घाट को भी देख लेते हैं। हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर मोतीचूर के सप्तऋषि सरोवर क्षेत्र में भारत माता मंदिर स्थित है। पर भारत माता मंदिर के गेट पर ही हमारी मुलाकात हुई एक साहसी महिला लक्ष्मी से। मेरा नाम लक्ष्मी है। इस शहर में मैंने देखा पहली ऐसी महिला जो ऑटो चला रही थी। जी। कितने दिन हो गए आपको ये चलाते हुए? 2 साल 8 महीने है। अभी तक कोई समस्या नहीं, आपको कभी नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। और अगर आ जाएगी तो आप क्या करोगे? झांसी वाली रानी बनने से पीछे नहीं हटेंगे। औरतों को सब करना चाहिए। और बाकी महिलाओं के लिए आप क्या बोलेंगी? पीछे किसी से ना रहो और डर के ना चलो। अगर जितना आप डरोगे दुनिया उतना डराएगी, और जितना आप कदम आगे बढ़ाओगे उतना आपको सबक मिलेगा और आगे बढ़ते रहोगे। भारत माता मंदिर में कुल 8 मंजिलें हैं और हर मंजिल का अपना अलग थीम है। पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति स्थापित है। दूसरी मंजिल को शूर मंदिर कहा जाता है और ये भारत के वीर योद्धाओं को समर्पित है। तीसरी मंजिल मातृ मंदिर है जहां भारतीय इतिहास की महान महिलाओं को दिखाया गया है। चौथी मंजिल संत मंदिर के नाम से जाना जाता है जहां भारत के अलग अलग धर्मों के संतों को स्थान मिला है। 5वीं मंजिल अभी बंद है। छठी मंजिल मां शक्ति को समर्पित है जहां मां शक्ति के अलग अलग रूपों को देखा जा सकता है। 7वीं मंजिल पर भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया है और आखिरी यानी 8वीं मंजिल पर भगवान शिव का मंदिर है जिन्हें सबसे ऊपर और श्रेष्ठ माना जाता है। भारत माता मंदिर के समीप ही स्थित है सप्तऋषि घाट। हरिद्वार सिटी के शोर शराबे से दूर यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। कहा जाता है कि जब माँ गंगा गौमुख से आगे बढ़ रही थीं, उस समय यहाँ सप्तऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। माँ गंगा ने उनकी तपस्या भंग न हो इसलिए अपना मार्ग बदल लिया और 7 धाराओं में बंट गईं। इसी कारण इसे सप्तधारा भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि स्वर्ग जाते समय पांडव भी इसी पवित्र स्थल से होकर गुजरे थे।
अद्भुत शांति का अनुभव करने के बाद हम निकल पड़े हरिद्वार पंच तीर्थ के 5वें और आखिरी पड़ाव की ओर। ये है हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव धाम। इस मंदिर का नाम देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति से जुड़ा है। मान्यता है कि इसी स्थल पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। अपने पति के अपमान से आहत होकर देवी सती इसी स्थल पर यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं। इस घटना ने संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख दिया। मंदिर परिसर में स्थित हजारों वर्ष पुराना बरगद का एक वृक्ष भी है, जो भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हरिद्वार की पंच तीर्थ यात्रा सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि शक्ति और समर्पण का एहसास भी देती है। इसी एहसास के साथ हम इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं टशन जिंदगी पर एक नई यात्रा, एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।